राम प्रियाया। क्या राम कथा है, क्या अद्भुत कथा है। संक्षिप्त में ही है बस, ये भगवान ने कृपा की कि यहां कृष्ण कथा को विस्तार से गा करके राम कथा को संक्षिप्त में गाया है। एक सज्जन पूछ रहे थे कि सुखदेव भगवान ने ऐसा क्यों किया, कम से कम पूरी थोड़ी विस्तार से गाई होती तो सोनभद्र वाले भी राम कथा विस्तार से सुन लेते और फिर कृष्ण कथा विस्तार से सुन लेते। मैंने कहा सब कुछ एक बार में ही हो गया तो फिर ये दोबारा कहां बुलाने वाले हैं कि महाराज राम कथा और कर जाओ। इसलिए एक ही में एक ही कथा सुनने को मिल रही है। अभी कृष्ण कथा सुन लो और फिर जब राजीव भैया अगली बार कहेंगे अभी तो राम कथा और करनी है, तब स्पेशल 9 दिन के लिए आएंगे और तब सोनभद्र वालों को राम कथा सुनाएंगे। इसलिए अभी संक्षिप्त में राम कथा और विस्तार से कृष्ण कथा। ताली बजवा ली और कथा भी पक्की कर ली अपनी। अब जब होगी वो राम जी जाने, और जब वो सुनवाना चाहेंगे कि चलो ओबरा वालों को राम कथा सुनाई जाए, तब संयोग बनेगा तो फिर राम कथा भी गाएंगे। तो श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में राम कथा है और मात्र 2 अध्यायों में राम कथा है। तो आओ हम भी थोड़ा संक्षिप्त भाव से राम कथा को थोड़ा चौपाइयों के माध्यम से 2-4 चौपाइयों का हम उच्चारण करें भाव से और उनके माध्यम से राम कथा को संक्षिप्त भाव से गाएं और तब फिर कृष्ण कथा की ओर अपने आज के उत्सव नंद महोत्सव की ओर हम सब चलेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भयलानी मोरे सुख नाही, गुरु ग्रह दया मुराद मही पाला, गुरु ग्रह मही पाला। शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब ही सुनायो, निज दुख सुख सब ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। करहु धीर होई सुख सारी, करहु धीर होई सुख सारी। त्रिभुवन में तत्तहत भयहारी, त्रिभुवन में तत्तहत भयहारी। एक बार भूपति धरहु धीर होई सुत चारि, त्रिभुवन मिलित भगत भयहारी। दशरथ जी महाराज जो रघुकुल तिलक है, 3 विवाह हुए। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा और देवी कैकेयी, परंतु निसंतान है। घर में बालक नहीं है, इसलिए एक दिन गुरु जी के घर चले गए, क्योंकि कुछ गुरु जी से पाना है लेना है तो स्वयं जाना है, इसलिए स्वयं गए और जाकर गुरु जी से प्रार्थना की कि पुत्र नहीं है, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, हमें पिता होने का सद्भाग्य कभी मिलेगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि बहुत काल पहले जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि पुत्र वशिष्ठ जाओ और सूर्य वंश के कुल गुरु बन जाओ, तो मैंने तो मना कर दिया था कि ये जो कार्य है ना बहुत बेकार है, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ये पुरोहिताई का काम मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन भगवान नारायण स्वयं राम बन करके पधारेंगे। मैं तो उस दिन से उसी प्रतीक्षा में बैठा हूं कब दशरथ के यहाँ लाल जन्मे और मैं भगवान का सदगुरु बनकर के जीवन जी सकूं।
मेरा नाम परमात्मा के साथ जुड़ जाए। मैं तो स्वयं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं। आप चिंता न करो, आपके घर तो भगवान आने वाले हैं, नारायण पधारने वाले हैं। लेकिन नारायण आएंगे तभी जब उनको बुलाया जाएगा, जब भगवान को पुकारा जाएगा तो आएंगे। तुम भगवान को बुलाने के लिए यज्ञ करो। और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तैयारियां हो गई सारी। श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए। वो खीर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दे दी, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दे दी, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को प्रदान कर दी और दशरथ जी ने अपनी दोनों रानियों में वो भाग दे दिया। अब यहां जो बंटवारा हुआ है ना, वो बड़े अद्भुत तरीके से हुआ है। जो दशरथ जी महाराज ने बंटवारा किया, ज्यादा विस्तार से हम अभी कथा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि राम कथा का एक एक प्रसंग ऐसा है कि फिर उसमें बहुत समय लग जाएगा। वो तो हमने पक्की करी दी है सोनभद्र की राम कथा, तो जब भी होगी भविष्य में 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, जब भी हो, चाहे अगले साल ही हो जाए और चाहे 10 साल बाद हो, और जब भी होगी तब ज्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दशरथ जी महाराज ने बड़े अद्भुत तरीके से बंटवारा किया है कि जो भाग उनके पास आया है उसमें से आधा उन्होंने पहले माता कौशल्या को दे दिया, आधा फिर कैकेयी को दे दिया, और उसके बाद वो दोनों रानियों ने अपने में से फिर आधा आधा भाग इनको भी दिया, सुमित्रा जी को भी दिया। और इस कारण ये कृपा ही भगवान की ऐसी बनी, माता कौशल्या और माता कैकेयी के घर में एक एक पुत्र जन्मा है, माता सुमित्रा के घर में 2 पुत्र जन्मे हैं। जावन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खाए। हमारे बाबा जी ने क्या अद्भुत ग्रंथ लिखा है, श्री रामचरितमानस। परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इतना अद्भुत राम कथा का वर्णन। जब से परमात्मा गर्भ में आए हैं, आनंद ही आनंद अवध में छाए हैं। फिर वो मंगल समय आया जब भगवान ने अवतार ग्रहण किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, और दिन भी आने वाला है। नवरात्रि आ रही है और 9वां दिन हमारा रामनवमी रहती है। वही मंगलकारी समय है, नवमी तिथि आई है और भगवान का पदार्पण हुआ है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान तब बाल रूप धारण करके भूमंडल पर अवध धाम में पधारे हैं, अयोध्या में पधारे हैं। भगवान के पधारते ही देवता जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय, अवध धाम की जय। लाला का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम बन करके पधारे हैं और पूरे अवध में अब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अरे बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। अवध में आनंद भरे, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर
यत्र विश्रामम्। ये जो पूरे संसार को आनंद देने के लिए आए हैं ना, इनका नाम राम। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्या लक्ष्मण नाम उदार। बच्चों के जात कर्मादि संस्कार पूर्ण हुए। अवध में खूब बधाइयां बाजी, खूब बधाइयां लुटाई गई, खूब अन्न धन लेकर के सब याचक गए। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने चारों पुत्रों का नामकरण कर दिया, राम लखन भरत शत्रुघ्न। चार भाई माता पिता के आज्ञा का पालन करते हुए लीला करने लगे। प्रभु जब बड़े हुए, विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गए वशिष्ठ जी के, और अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। बहुत थोड़े से काल में, थोड़े समय में भगवान ने सारी शिक्षा ग्रहण की। पुनः वापस आए, तब विश्वामित्र मुनि चले आए। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। भगवान आए ही इसलिए हैं कि निशिचरों का उद्धार हो, इसलिए लेने को चले आए राम लखन को। और विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को, लखन भैया को लेकर के गए। अहल्या का उद्धार करवाया, ताड़का का उद्धार कराया, सुबाहु मारीच का भगवान ने उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा की। और वहां से फिर भगवान जनकपुर पधारे। जनकपुर जाकर के भगवान ने धनुष भंग किया, शिव धनुष को तोड़ा। जिसके बाद गुरु की आज्ञा पर शिव धनुष तोड़ने के कारण फिर भगवान ने माता जानकी के साथ विवाह किया। तो नारायण और महालक्ष्मी का मिलन हुआ। भगवान श्री राम और माता जानकी का धूमधाम से विवाह हुआ। शेष तीनों भाइयों का विवाह भी भगवान के समक्ष ही उसी समय में हुआ, एक ही मुहूर्त में। क्योंकि यहाँ 4 कन्याएं हैं 2 भाइयों की, और वहां महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। अतः रिश्ता पक्का हो गया। बोले बड़े का तो कर ही रहे हैं, हम आपके यहाँ 3 और पुत्र हैं और हमारे यहाँ 3 और कन्याएं हैं। इसलिए काम करते हैं, वो और कहाँ रिश्ता ढूंढेंगे कि अपने यहीं चारों पुत्रों का रिश्ता कर लेते हैं। और एक शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों का विवाह कर देते हैं। और चारों भाइयों का फिर शुभ विवाह एक मंगल मुहूर्त में वहां पर माता जानकी के यहाँ जनकपुर में सब विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात में फिर सब पुनः अपने अवध धाम की ओर पधारते हैं। बहुत दिनों तक बारात वहीं जनकपुर में रही। वो तो बाद में शतानंद जी आदि ने जनक जी को समझाया कि अब बारात को विदा कर दो, बहुत समय हो गया है रहते रहते। तब बारात वापस गई। अब देखो मैं क्या बताऊं, हृदय में तो इतना कुछ भरा है कि बहुत कुछ गाऊं और बहुत कुछ कहूं। और उसमें भी विवाह का जब प्रसंग चलता है ना, तो फिर रहा नहीं जाता है, क्योंकि विवाह तो इतना आनंद का प्रसंग है प्रभु श्री राम का। और मैंने भी पक्का कर दिया है राजीव भैया, अब राम कथा होगी जब ही सुनाएंगे। अभी कृष्ण कथा में चलते हैं। तो प्रभु श्री राम का बड़ा धूमधाम से फिर विवाह संपन्न हुआ। और बारात लेकर के भगवान आए थे। अनेक दिनों तक यहाँ निवास किए। सब मंगलमय है। बारात आई हुई है, वो भी सारे बाराती प्रसन्न हैं। और घराती तो सेवा कर करके इतने प्रसन्न हैं कि जब जब ये चलना चाहते हैं तब तब उनको रोक दिया करते कि नहीं जाइए नहीं, कृपा करके यहीं विराजिए, थोड़े दिन तो और ठहरिए। क्योंकि भगवान का प्रेम ही इतना है, भगवान में माधुर्यता ही इतनी है। और हमारे प्रभु श्री राम तो देखने में ही इतने सुंदर भी हैं, इतने कोमल हृदय वाले भी हैं। उनका प्रेम व्यवहार ही ऐसा है कि जो भी उनको देखता है उन्हीं का हो करके रह जाता है। और इसलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्रभु श्री राम जब जब जाना चाहें तब तब जनकपुर वाले रोक देते हैं, स्वयं जनक जी महाराज रोक देते हैं। और फिर एक दिन सबके समझाने पर बारात को प्रस्थान कराया गया। बारात फिर प्रस्थान हुई। भगवान वहां पधारे। युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले थे और चाहते तो ये थे कि सब इनको राजा ही बना दिया जाए। लेकिन प्रभु ने विचारा कि अगर यहाँ बैठे रहे और सारी लीला अवध में होती रही तो मेरी माँ शबरी से कौन मिलेगा। मेरी माता शबरी प्रतीक्षा कर रही है, उससे मिलना है, निषाद राजगृह से मिलना है, उस केवट पर जाकर के कृपा करनी है। वो सुतीक्ष्ण मुनि बैठे हुए मेरी राह देख रहे हैं, उनसे भी तो भेंट करनी है। अगस्त्य मुनि से भी तो जाकर के मिलना है। और ये विविध कर्म जो भगवान के हैं ना, ये विचार करते हुए भगवान ने लीला की। अब दोष चाहे हम मंथरा को दें या माता कैकेयी के विषय में कुछ कहें, पर यह तो प्रभु की इच्छा ही थी कि वन को जाना है। इसलिए भगवान ने लीला की और राज्य पर अभिषिक्त न होकर के वन को भगवान गए 14 वर्ष। और वन जाकर के भगवान ने फिर
उन सब भक्तों पर कृपा की, केवट आदि पर कृपा की, बहुत सारे असुरों का उद्धार किया। तब रावण ने माता जानकी के उस छाया स्वरूप का हरण किया और भगवान ने लीला करते हुए फिर जाकर के रावण का वध किया, सारे असुरों को वहां मुक्त कर दिया। फिर वहां से वापस माता जानकी को लेकर पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अवध धाम पधारे हैं और तब से फिर राम राज्य की स्थापना हुई। सभी प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य आरंभ हो गया और राम राज्य में सभी प्रकार के तापों से सब मुक्त हो गए। राम कथा का 2 अध्यायों में संक्षिप्त भाव से सुखदेव बाबा ने वर्णन करते हुए आगे चंद्र सूर्य वंश में जो राजा हुए हैं उनका नामोच्चारण किया है, वंशावली गाई है। और उसके पश्चात चंद्र वंश में जो राजा हुए सूरसेन महाराज तक के वंश की चर्चा 9वें स्कंद में की है और 9वें स्कंद को फिर विश्राम दिया है। और हम भी 9वें स्कंद को विश्राम दें, अब 10वें स्कंद में प्रवेश करें। 10वां स्कंद भागवत जी का हृदय है और जैसे हृदय शरीर में सबसे ज्यादा विशेष होता है, प्रिय को भी यही रखा जाता है, इसलिए संपूर्ण जो भागवत का सार है वो 10वें स्कंद में है। और 10वां स्कंद सबसे बड़ा भी स्कंद है, इसमें 90 अध्याय हैं, जिन 90 अध्यायों में कृष्ण लीला का वर्णन है। तो अब 10वें स्कंद में प्रवेश पाए। सुखदेव भगवान 10वां स्कंद आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से प्रार्थना की, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव भगवान, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। भगवान की जो पावन कथाएं अब तक आपने सुनाई, भगवान के लीला चरित्र सुनाए, उन सबको सुनकर के मेरा हृदय आनंद में भर गया है, मन मगन हो गया है। अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन कृष्ण के चरणों में जाकर के लग गया है। अतः अब सब कथाओं को आप विश्राम दे करके मुझे कृष्ण कथा का दर्शन करवाइए, मुझे कृष्ण लीला का दर्शन करवा दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। और प्रसन्न हुए सुखदेव भगवान ने तब कृष्ण लीला का आरंभ किया। धरती माता गौ रूप धारण करके वैकुंठ पधारी है, सब देवताओं को साथ लेकर के आई है और जो भूभार बढ़ गया है संसार में उससे मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने गौ माता को और देवताओं को आश्वासन दिया, शीघ्र ही मैं मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आपके सभी कष्टों का हरण करूंगा, ये मेरा वचन है। गौ वापस आ गई, देवता वापस आ गए। और तब कथा है कि इधर मथुरा नगरी में कंस जब राजा बन करके बैठ गया, अपने पिता उग्रसेन को ही कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। इसकी एक बहन है देवकी, अपने चचेरी बहन चाचा जी की पुत्री उस देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ निर्धारित कर दिया। वसुदेव जी महाराज का विवाह हो गया, विदाई का समय आया और कन्या को विदा करा करके जब ले जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुधः। देवकी का जो 8वां गर्भ है वो तुम्हारा काल होगा। ये सुनते ही भयभीत हो गया कंस, और भयभीत होकर के कंस ने खड्ग निकाल करके, अपनी तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारना चाहा। तब वसुदेव जी महाराज ने उसकी रक्षा की और कंस को समझाया कि अरे कंस, मृत्यु तो अवश्यम भावी है, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, सबको ही मरना है। कोई अपनी बहन को इस प्रकार से मारा करते हैं क्या? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे जितने भी पुत्र होंगे वो सबके सब मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, तुम देवकी को क्षमा कर दो, देवकी को मुक्त कर दो। और उसके पश्चात कथा है, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, ये अपने भवन में जाकर निवास करने लगे और कालांतर में इनके यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण के जो सबसे बड़े भाई हैं वसुदेव देवकी के जो प्रथम पुत्र हैं, इनका नाम कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान को गोद में लेकर के उस छोटे से बालक को लेकर वसुदेव जी चले आए
कंस ने उस बालक को मारा नहीं, मुक्त कर दिया। ये छोटा सा बालक है, मुझे इससे क्या भय है? मुझे तो आपके 8वें गर्भ से भय है। आपकी जो 8वीं संतान होगी उसे ले आना। नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा दयावान अगर कंस हो गया तो भगवान क्यों आएंगे? इस पृथ्वी पर जितने पाप बढ़ेंगे कंस उतनी जल्दी आएगा, भगवान उतनी जल्दी आएंगे। कंस के पाप बढ़ने चाहिए। इसलिए नारद बाबा ने जाकर के जब कंस को देवताओं की रीति समझाई, तब कंस भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव को उसने कारागार में जाकर के बिठा दिया और यही जो भी पुत्र होने लगे उनकी हत्या करने लगे। अरे वाह, आज तो हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर उत्पन्न हो गए हैं। अरे मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फोटोग्राफरों, बैठ जाओ थोड़ी सी देर, पहले सबको कथा सुन लेने दो, फिर मिलकर के बाद में आराम से फोटो खींचेंगे, सब खूब सारी सेल्फी लेंगे। बैठ जाओ। हाँ, ये अच्छा है, हमारे परमात्मा के आने की देर नहीं होती, पहले फोटोग्राफर तैयार रहते। वो अच्छा है कि द्वापर युग में ये नहीं चले थे, वरना महाराज कंस तो पता नहीं क्या क्या करके रखते, क्योंकि खबर उनसे पहले तो ये भिजवा दिया करते। कोई भी काम हुआ नहीं, पहले स्टोरी अपलोड, सीधा स्टेटस अपलोड। बैठ जाओ थोड़ी देर शांतिपूर्वक। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुर्दुभे। पहला जो पुत्र कीर्तिमान हुआ उसे ला करके कंस को प्रदान कर दिया और कंस ने फिर उस पुत्र को मार करके, हृदय में उसकी बड़ी शांति हुई। दूसरा पुत्र आया, फिर तीसरा आया, एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या की कंस ने। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र, ये 6 पुत्र हुए। सप्तम गर्भ के रूप में बलभद्र का आगमन हुआ। साक्षात शेषनाग भगवान, नारायण के शेषनाग वही गर्भ में आए हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इनको वहां से उठा करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है, जिसका नाम रोहिणी है, जो कि नंद भवन में रहती है गोकुल में, वहां पर इनको स्थापित कर दो, ये वहां जन्म लेंगे। और माया ने ऐसा ही किया। तो वहां से गर्भ को उठाकर माया ले गई, तो मथुरा में ऐसी खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप गिर गया। तो कंस को लगा ये भी अच्छा ही हुआ कि एक पाप कम करना पड़ा मुझे। और तब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान पधारे हैं। और देवकी जब 8वीं बार गर्भवती हुई है, तब इसकी शोभा देखने योग्य है। इसका शरीर कांति के द्वारा इतना दैदीप्यमान हो रहा है। माता देवकी को देख करके देवता बड़े प्रसन्न हैं। देवता विचार कर रहे हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया पधार रहे हैं, ये कृष्ण के आने के शुभ संकेत हैं। और तब भगवान के आगमन का समय हुआ, भाद्रपद मास आ गया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया। उसी समय सब देवता चले आए और कारागार में आकर के सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक शब्द में कहूं तो भगवान को सत्य कह करके वंदना। आप त्रिकाला बाधित सत्य हो, आप सत्यव्रत हो, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप त्रिसत्य हो, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सब में आप ही सत्य हो। आप त्रिकाला बाधित सत्य हो, किसी भी समय में आप असत्य नहीं होते। अतः हे सत्य स्वरूप, हम सब आपकी शरण में हैं। अब आप अवतार ग्रहण कीजिए। और ठीक मध्य रात्रि के समय भाद्रपद मास के भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान ने सब संसार पर कृपा करने के लिए दिव्य बालक का रूप धारण करके माता देवकी और वसुदेव को कृतार्थ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान वासुदेव की जय। भगवान का आगमन हुआ है। देवकी वसुदेव ने परमात्मा का दर्शन किया, मंत्रमुग्ध हो गए, बारंबार भगवान को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने दोनों माता पिता को बहुत बहुत आशीष देते हुए, उनके जीवन के लिए शुभकामना देते हुए, मैं बहुत शीघ्र आपके यहाँ पधारूंगा पिताजी, अभी मुझे लीला करनी है, अतः टोकरी में लेकर के मुझे अपने मस्तक पर बिठा लो
और मुझे यमुना पार गोकुल नगरी छोड़ाओ, ताकि मैं लीला कर सकूं, अन्यथा यहाँ तो प्रातः काल होते कंस महाराज जाग जाएंगे। और उस अंधियारी रात्रि में वसुदेव जी महाराज ने अपने लाला को अपने माथे पर बिठाया और गोकुल की यात्रा की। परमात्मा के मस्तक पर आते ही सारे बंधन खुल गए, सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और मथुरा के कारागार से निकल करके वसुदेव जी गोकुल की यात्रा करते हैं। मध्य मार्ग में यमुना जी मिली, यमुना जी को पार करते हुए गोकुल नगरी में पहुंचे हैं और वहां पर लाला को सुला दिया। कृष्ण कन्हैया